everyone, so today we are doing class 9 geography chapter number 2 which is physical features of India. हमने अपने प्रीवियस सेशन में बात करी थी चैप्टर नंबर 1 की which was इंडिया साइज एंड लोकेशन. क्या था? इंडिया साइज एंड लोकेशन था. आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्या है, राइट. एंड बेसिकली आज हम कवर करने वाले हैं द हिमालयन माउंटेन्स. टिल हिमालयन माउंटेन्स हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. So let's start. The land of India displays great physical variation. हमारी कंट्री में क्या है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वेरिएशंस है. मतलब हर जगह ना आप देखोगे एक अलग फिजिकल वेरिएशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, राइट. Geologically, the Peninsular Plateau constitutes one of the ancient landmarks on the earth. आपके जियोलॉजिकली मीन्स ज्योग्राफी के हिसाब से क्या है कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो क्या है, पूरे अर्थ का सबसे ओल्डेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स में से एक है. ओल्ड लैंडमार्क्स मतलब बहुत टाइम पहले वो क्या था, बना हुआ था, राइट. टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से क्या हुआ, हमारा शफल हुआ, फिर हमारी इंडिया बना, राइट. और हमारा इंडिया कौन से एरिया में था, गोंडवाना लैंडमार्क्स में था, राइट. नाउ इट वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक. The Himalayas and the Northern Plains are most recently formed. Most recently formed क्यों कहता है, क्योंकि जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो रही थी ना, तो क्या हुआ, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, जैसे क्या होता है ना, दो स्लाइड जब क्या करती हैं, ऐसे कोलाइड करती हैं, उसकी वजह से क्या बना, आपका माउंटेन्स बने. इसीलिए वो क्या है, बहुत रिसेंटली फॉर्म्ड है. आपको पता है कि जो माउंटेन है वो आज भी क्या कर रहे हैं, आज भी उनके साल साल में, तो बहुत 100 ईयर्स में या बहुत टाइम, मतलब एक टाइम पीरियड के गैप में उसकी जो हाइट है वो आज भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट. दैट्स वाई दे आर मोस्ट रिसेंटली फॉर्म्ड लैंडमार्क्स. Most of the viewpoint from the viewpoint of geology, Himalayan mountains from an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with high peak, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. तो हमारे जो हिमालयाज हैं वहाँ पे क्या है, एक यूथ टोपोग्राफी है जिसमें हाईएस्ट पीक्स हैं, बहुत सारी वैलीज है. वैलीज मतलब क्या होता है, वैलीज का मतलब होता है ना, जब कोई दो पहाड़ के बीच वाली लैंड, उसको बोलते हैं हम वैलीज, राइट. तो ये हमारे जो हिमालयाज में काफ़ी ज़्यादा वैलीज भी हैं एंड रिवर्स भी हैं, राइट. तो रिवर्स वाला जो पूरा पार्ट है वो हम ड्रेनेज चैप्टर में अच्छे से पढ़ते हैं, राइट. एंड जो हमारे नदर्न प्लेन्स है वो एलुवियल डिपॉजिट से बना है, और जो पेनिनसुलर है वो इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है. तो हमारे जो इंडिया है ना, उसमें हर एक फिजिकल फीचर्स बड़े ही एकदम मतलब हर फिजिकल फीचर का अपनी एक स्पेशलिटी है, राइट, स्पेशलिटी है. नाउ मेजर फिजियोग्राफिकल डिविजन, ठीक है. द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन. हमारे इंडिया में क्या है ना, 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है. सबसे पहला आता है हमारा हिमालयाज, देन आते हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, देन पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड. अभी तो क्या है ना, आपको लग रहा होगा इतने सारे हैं, कैसे याद करेंगे, लेकिन ये क्या होता है ना, आप जब मैप में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से. लेट्स सी इन द मैप. एक बार मैप में देख लेते हैं, राइट. तो ये हमारे इंडिया का मैप है, राइट. ये क्या है, हमारे इंडिया का मैप है. अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो हमारा इंडिया का ऊपर वाला पार्ट है ना, ये जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये क्या है, हिमालयाज, राइट. ये क्या है, हिमालयाज, राइट. अब यहाँ पे आपको साइड में यहाँ पे कुछ दिख रहा है, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यहाँ पर पे जो हमारा रीजन है, राइट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, दिस इज द इंडियन डेजर्ट. हमारा डेजर्ट है ये, राइट. ये क्या हमारा डेजर्ट है. नाउ जैसे हम थोड़ा सा करते हैं तो यहाँ पे क्या है, नदर्न प्लेन्स, ये हमारे नदर्न प्लेन्स हैं, राइट. अब हम जब थोड़ा सा क्या करते हैं इसको थोड़ा अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारे ये है ना, ये पार्ट, ये क्या है, पेनिनसुलर रीजन. कोस्टल प्लेन्स की बात करें, कोस्टल प्लेन्स क्या है, ये हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं, दिख रहा है, ये कोस्टल प्लेन्स हैं. एंड आइलैंड की बात करें तो आइलैंड क्या है, हमारे पास 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, राइट. यहाँ पे हमारे अंडमान सी में है, अंडमान एंड निकोबार अंडमान सी में है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मतलब बे ऑफ बंगाल में, एंड अरेबियन सी में हमारे लक्षद्वीप.
ठीक है। नाउ आज हम क्या करेंगे इस सेशन में, हिमालयन माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे। वैसे हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स है, 6 टाइप है, तो हम क्या करेंगे 6 डिफरेंट वीडियोस में एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सो द हिमालयन माउंटेन्स, द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नदर्न बाउंड्री ऑफ आर इंडिया। तो हमारा जो ये पूरा कंट्री है ना, इसकी नदर देखो, आपको डिस्टेंस मतलब आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। नदर्न, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। तो हमारे कंट्री का जो नदर्न पार्ट है ना, वहाँ पर भी क्या है, हमारे पूरे क्या है, हमारे हिमालयन माउंटेन्स है। दीज माउंटेन रेंजेस रन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ पर पे हमारी इंडस रिवर बहती है, तो यहाँ से इंडस से यहाँ ब्रह्मपुत्रा तक का ये पूरे क्या स्ट्रेच्ड है, हमारे हिमालयन माउंटेन स्ट्रेच्ड है, राइट। तो ये आपको बोला गया है। नाउ the street, the Himalaya represent the loftiest and one of the most rigid mountains barrier of the world। तो जो हमारे हिमालयंस है ना, हिमालयन जो माउंटेन्स है, ये सबसे लॉफ्टीएस्ट मतलब सबसे ऊंचे है, एंड ऑल्सो they act as a barrier for our country। हमारे कंट्री के लिए जो साइक्लोन्स आते हैं ना ऊपर से नॉर्दर्न साइड से, उन्हें भी ये रोकते हैं। दे एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर ऑल्सो, राइट। दे फॉर्म एन आर्क, एक आर्क टाइप का फॉर्म करते हैं, विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। आर्क का मतलब क्या है, दिस इज एन आर्क, ठीक है। ये आर्क है विच इज 2400 किलोमीटर्स। ये क्या है, 2400 किलोमीटर से पूरा स्ट्रेच्ड है। अब इसकी जो वृत्त है ना, वृत्त मतलब क्या है, ये वृत्त है इसकी। अब जो वृत्त जो है इसकी वेरी करती है, कैसे वेरी करती है, देखो यहाँ पर पे इन कश्मीर इसकी वृत्त है आपकी 400, इसकी वृत्त है 400 किलोमीटर्स। एंड अगर हम बात करते हैं कहा कि आपकी अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ पर पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे क्या है 1000 मतलब आपकी 150 किलोमीटर्स है। तो इसकी जो विड्थ है वो वेरी करती है, लेकिन इसका जो पूरा डिस्टेंस है वो 2400 किलोमीटर्स है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज़ अ फैक्ट, एक फैक्ट है, और आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, यू शुड नो दैट विड्थ कितनी है एंड डिस्टेंस कितना है, राइट। यही आप जब क्या करोगे, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में लिखोगे, दीज आर सम फैक्ट एंड डेटा जो आपको अपने आंसर्स में पुट करना है, रखना है। दैट्स वाई इसीलिए आपको क्या करना है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। सो दिस हाईलाइटेड पार्ट 4,400 kilometers in Kashmir to 1,150 kilometers in Arunachal Pradesh and 2,400 kilometers पूरी उसकी जो डिस्टेंस है, आर्क की डिस्टेंस है, राइट। नाउ the altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half। अगर हम देखते हैं altitudinal variation की, तो क्या है, वो ग्रेट है इन द ईस्टर्न पार्ट, एंड वेस्टर्न पार्ट में क्या है, कम है एल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो है, राइट, इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। नेक्स्ट बोला है अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस। और इस पूरे रेंज में जो पूरा आपको हिमालयन दिख रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या है, अलग अलग वैलीज आती हैं, राइट। अब हमें समझने की बात है ना कि किस तरीके से हम लैटिट्यूडनल क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, या आज क्वेश्चन में पूछा जाता है दैट व्हाट इज अ लैटिट्यूडनल, कह सकते हो लैटिट्यूडनल डिफरेंट वेज रेंजेस और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, राइट। हम देख लेते हैं किस तरीके से होता है, राइट। ना देखो यहाँ पर पे क्या है हमारा, लेट्स सपोज हम यहीं पे ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये क्या है हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया का अपर पार्ट मैंने बना दिया। अब जो पहली कह सकते हो ना, पहली बॉर्डर होती है जो ये वाली, दिस इज इनरमोस्ट रेंज। दिस इनरमोस्ट रेंज इज नोन एज हिमाद्री। इसे हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री, राइट। अब जो ये हिमाद्री है, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेट हिमालयास क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक क्या है, हमारी इस रीजन में आती है। दैट्स वाई हम इसे ग्रेट हिमालयस भी कहते हैं। इनर हिमालयस क्यों कहते हैं, आपका हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि ये तो भाई आउटर है, इसके बाद तो और आएंगी, तो आउटर है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये क्या सबसे
इनर है, राइट, दे आर द इनर मोस्ट ना, दैट्स वाई क्या है, इनर मोस्ट है. एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट, इसको हम हिमाद्री हिमाद्री कहते हैं, ठीक है. दिस इज द हिमाद्री रेंज. इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो कितनी होती है, 6,000 मीटर्स. और ये क्या होती है, आप जितनी भी अभी रेंजेस पढ़ोगे उसमें सबसे ज़्यादा होती है, राइट, 6,000 मीटर्स. और ये हमारे इंडिया की जितनी भी वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स है वो इस रीजन में क्या है, लाई करती है. क्लियर. जैसे माउंट एवरेस्ट है, राइट, माउंट एवरेस्ट है, एंड कंचनजंगा है, बहुत सारे अलग अलग है, राइट, K2 भी इसी में आता है. तो ये सारी क्या है हमारी डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपके माउंटेन्स के, ठीक है, अलग अलग ही कह सकते हैं एवरेस्ट है. नाउ ये आप सबको समझ में आ गया. यहाँ पे लिखा है देखो, फैक्ट एंड डिटेल्स दैट दे आर नोन एज हिमाद्री और हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस. द एवरेज हाइट इज 6,000 मीटर्स, राइट. नेक्स्ट है दिस वन. नाउ the fold of this great Himalayas are systematically in nature, right. The core of this part of Himalaya is composed of granite. यानी कि क्या है, जो कोर है हमारे हिमालयास का, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रेनाइट. ग्रेनाइट से बना है. क्वेश्चन आ जाता है कोर ऑफ हिमालयास किसका बना है, दैट इज ऑफ ग्रेनाइट. इट इज पेरिनिट्रियल स्नो बाउंडेड, मतलब ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादा पूरे साल में ज़्यादातर टाइम पेरिनियली इट इज स्नो बाउंडेड, स्नो से बाउंडेड रहता है. एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिकेट फ्रॉम दिस रीजन. तो हमारे जैसे गंगोत्री रीजन से क्या आता है, आपको गंगा आती है, राइट. और भी अलग अलग यमुनोत्री ग्लेशियर्स है, वहाँ से यमुना आती है. तो डिफरेंट डिफरेंट ग्लेशियर्स यहाँ पे हैं, राइट. नाउ है, अब है द रेंज लाइंग ऑन द साउथ टू द हिमाद्री. अब हमने क्या देखा, इस हिमाद्री रेंज है, जैसे हमने ये अपना बनाया इंडिया का मैप, तो ये हमने क्या बोल दिया कि ये जो सबसे ऊपर वाली है ये है हमारी हिमाद्री. तो आप थोड़ा सा डायग्राम में मत जाना, थोड़ा सा समझ लेना. दिस इज हिमाद्री एंड इसकी नीचे वाली जो ये होगी ना, इसको हम बोलेंगे हिमांचल. हिमांचल, राइट. अगर हम एक बार मैप में देख लेते हैं तो मैप में क्या हो जाएगा ना, मोर क्लियर हो जाएगा. देखो अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको. देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरा आपका हिमाद्री हो गया. इसके नीचे क्या आएगा आपका हिमांचल. तो क्या है ना, देखो जब आप मैप पे देखते हो ना तो वो बहुत छोटा 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 लिखता है. लेकिन आज जब क्या करते हो, आप खुद से मैप बनाते हो तो आप उसको थोड़ा सा क्या करते हो, तो एक्सटेंड कर लेते हो थोड़ा अपने समझने के लिए. दैट्स वाई मैंने वहाँ पर पे खुद बनाया, ठीक है. मैं फिर से बना के दिखा लेती हूँ. जैसे यहाँ पे देखो, ये सबसे ऊपर वाली जो है ना, ये तो हो गई आपकी हिमाद्री. अब इसके नीचे वाली जो आएगी ना, इसको बोलेंगे हम हिमांचल, ठीक है. इसीलिए मैं क्या करी थी कि फिर से हम क्या बना लेते हैं अच्छी सी एक, क्योंकि हमको समझ में आ जाएगा, राइट. नाउ दिस इज योर हिमाद्री, नाउ दिस इज योर हिमांचल. ये क्या है हमारा हिमांचल. थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ज़्यादा इसलिए बना देते हैं ना, ताकि क्या हो, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि कहाँ पर है वो लोकेटेड, राइट. इसको क्या हम कहते हैं, लेसर हिमालयस भी कहते हैं, क्योंकि ये हिमाद्री से छोटे होते हैं, ठीक है, लेस होते हैं, नीचे होते हैं. एंड इनकी जो एवरेज हाइट होती है, एल्टीट्यूड होती है, वो होते हैं 3,700 मीटर्स से 4,500 मीटर्स के बीच में. तो आप जब भी करते हो ना, अब हिमालयास के बारे में लिखते हो या फिर उसके लॉन्गिट्यूडनल नहीं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में जब भी लिखते हो, तो यहाँ पर आप एवरेज हाइट और साथ ही साथ अगर कोई फेमस चीज़ है तो आप उसको भी लिखते हो, राइट. नाउ these ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. तो यहाँ पे जो ये रीजन है ना, वो highly compressed एंड अल्टर्ड रॉक से मिलकर के बना होता है. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रीजन में किस तरीके से, मतलब किस चीज़ से कंपोज्ड ये बना है. तो इट इज़ हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स, राइट. द एल्टीट्यूड आपको बता दिया 3,700 से लेकर 4,500 तक का. एंड ऑल्सो इसकी एवरेज विड्थ होती है 50 किलोमीटर्स, राइट. नाउ अब हमको बोला है कि इसमें जो ना सबसे लॉन्गेस्ट जो रेंज है वो क्या है, पिर प्रांजल रेंज. अब आप क्या करोगे ना, आप देख सकते हो पिर प्रांजल रेंज, तो वो क्या आ गया आपकी हिमाचल, जो हिमाचल वाली आपकी रेंज है, उसी में आपको दिखेगी पिर प्रांजल रेंज. जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है धौलाधर
धौलाधर एंड महाभारत रेंज. Okay, the धौलाधर, sorry, but धौलाधर is the right pronunciation for this. Okay, धौलाधर and the महाभारत ranges are also prominent one. तो ये दोनों भी क्या है, इसी जगह में मिलते हैं, धौलाधर एंड ऑल्सो द महाभारत रेंज. ठीक है. और ऑल्सो योर कुल्लू मनाली, जो कुल्लू मनाली है आपका कश्मीर में, ठीक है, सॉरी, कुल्लू मनाली इन हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर में जो वैलीज़ हैं और जो कांगड़ा में है, दीज ऑल द फेमस जो हिल स्टेशन है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट हेयर ओनली, राइट, इन हिमाचल ओनली. तो हिमाचल में ना काफ़ी ज़्यादा आपके कह सकते हो डिफरेंट टाइप्स के आपको वो देखने के लिए मिल जाते हैं. आपको हो तो डिफरेंट तरीके के आपको यू नो वेकेशन प्लेसेस और ऐसे घूमने वाले प्लेसेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट. बिकॉज जैसे आप जाते हो ना घूमने के लिए, कल कुल्लू मनाली जाते हो एंड बहुत अलग अलग जगह है, तो दीज ऑल आर हिल स्टेशन कह सकते हो, राइट. नाउ द आउटर मोस्ट इज योर शिवालिक्स. अब अगर हम ध्यान देते हैं ना, तो ये जैसे हमने बताया, ठीक है, ये होगी हमारी हिमाद्री, ये होगी हमारी हिमाचल. अब जो तीसरा आता है ना, इसको बोलते हैं हम शिवालिक, और ये सबसे आउटर मोस्ट होती है. ठीक है, शिवालिक क्या होती है, सबसे आउटर मोस्ट होती है. नाउ लेट्स सी विद द शिवालिक. नाउ सी, अब शिवालिक है, इट एक्सटेंड ओवर अ विथ 10 to 50 किलोमीटर्स. तो अभी हमने देखा था कि जो हिमाचल है वो सिर्फ 50 किलोमीटर्स है और ये 10 से 50 किलोमीटर्स है. ठीक है, तो ये सिर्फ नहीं है, मतलब जो हिमाचल था वो 50 किलोमीटर्स था, 50 किलोमीटर्स की इसकी वृत्ति, और यहाँ पे आप इसके 10 से 50 किलोमीटर्स, यानी कि ये 10 से 50 किलोमीटर्स तक का वेरी करता है, उसके बीच में हो सकता है, राइट. एंड हैविंग एन अल्टीट्यूड वेरिंग 900 to 1100 मीटर्स. अभी हमने क्या देखा था वहाँ पे, कि वहाँ पे जो एवरेज हाइट थी वो 3000 से लेकर के कितनी थी, 3000 to 3000 से कितनी थी, इट वॉज 4500. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, और कम हो गई है. कितनी कम हो गई है, 900 to 1100. तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, जो एल्टीट्यूड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट. नाउ दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ consolidated sediments down brought by rivers from the main river, Himalayan river, located further northern. तो जब हम क्या करते हैं, हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जो भी ये रेंजेस है, दे आर कंपोज्ड ऑफ द सेडिमेंट विच इज कैरीड बाय दीज रिवर्स. जो ये रिवर्स क्या करते हैं, हमेशा अपने साथ सिल्ट और अपने साथ एक एक कैरी करते हैं, सेडिमेंट्स कैरी करते हैं. उसी से तो क्या बनते हैं, आपके नदर्न प्लेन्स, उससे आपके प्लेन्स बनते हैं. अभी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे जब नदर्न प्लेन्स के बारे में, तो हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो रीजन्स हैं, सारे रीजन्स तो जो क्या है, नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आए, उसी से तो बने हुए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, राइट. नाउ अब क्या है, यहाँ पर पे आपको मिलती है, दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम. यहाँ पे क्या है, एलुविलियम. तो एलुविलियम, इट्स नॉट एल्यूमिनियम, इट्स एलुविलियम एंड ग्रेवल. तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी. नाउ द लॉन्गिट्यूडनल वेली लाइंग बिटवीन, अब लॉन्गिट्यूडनल वेली विच इज लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक्स. यहाँ अब देखो क्या है, जैसे आपको ऐसा बोला गया है, देखो इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है, लेट्स से यहाँ पर पे क्या है, आपका लेसर हिमालयस है. दीज और लेसर हिमालयंस मतलब क्या है, ये आपकी हिमाचल है. ठीक है, ये आपके हिमाचल है और ये आपके शिवालिक है. ठीक है, और हिमालय और शिवालिक के बीच में एक आपको वैली होगी. वैली हमने क्या बताया था, वैली का मतलब क्या होता है, एज ए स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हमने आपको बताया था, वैली का मतलब होता है जब दो पहाड़ के बीच में तो ये लैंड होती है, इसको हम बोलते हैं वैली. तो ये दोनों पहाड़ है, हिमाचल एक पहाड़ है, शिवालिक एक पहाड़ है, इनके बीच में जो ये एरिया होगा ना, वैली की होगी. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दून्स. जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राइट, दून्स के. दून्स क्या है, बेसिकली जैसे ये आपका हिमाचल है, ठीक है, और ये आपका क्या है, शिवालिक है. तो ये शिवालिक है, ये हिमाचल, इनके बीच का जो क्या है, ये वैली है, इसको हम बोलते हैं दून, राइट. नाउ beside the longitudinal division, the Himalayas have been divided into bases of region from east to west. अब ये तो longitudinal नहीं, latitudinal division was. latitudinal क्या होता है, लेटा हुआ, राइट. तो ये लेटा हुआ डिवीजन था ना, जब ये हमें पढ़ा, ये लैटिट्यूडनल डिवीजन था. अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन. लॉन्गिट्यूडनल मतलब इस तरीके से,
कुछ इस तरीके से डिवीजन को हम पढ़ेंगे, तो लेट्स डिस्कस दैट ऑल्सो, राइट। तो देखो क्या होता है ना, अगर हम ना लैटिट्यूडनल के बाद लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, आई विल टेल यू। देखो ये होता है हमारा इंडस, यहाँ पे होता है हमारा कहीं इंडस, राइट। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, एंड लाइक दिस, ठीक है। अब इंडस के बाद क्या आता है आपका सतलुज, सतलुज के बाद आता है आपका काली, काली के बाद आता है आपका तीस्ता, तीस्ता के बाद आता है आपका यहाँ पे आई राइट है नीचे दिहांग, राइट। नाउ इंडस से सतलुज, आई एम जस्ट राइट, आई एम जस्ट कलरिंग इट, सो ना आपको समझ में आ जाएगा दैट व्हाट एक्चुअली आई वांट टू शो यू ऑल। विद ग्रीन ऑल्सो। नाउ सी, जो येलो पार्ट है ना, ये येलो पार्ट क्या है आपको समझ में आ रहा है? ये आपके पंजाब हिमालयाज, राइट। इसे हम क्या बोलेंगे? पंजाब हिमालयाज, PH, पंजाब हिमालयाज। देखो इंडस से सतलुज तक का होते हैं हमारे पंजाब हिमालयाज, देन सतलुज से काली तक क्या होते हैं हमारे कुमाऊं हिमालयाज, राइट। फिर काली से तीस्ता, तीस्ता तक क्या होते हैं हमारे नेपाल हिमालयाज, एंड देन तीस्ता से दिहांग होते हैं हमारे असम हिमालयाज, ठीक है। तो ये NH है, हाँ, नेपाल हिमालयाज। तो ये क्या है हमारे पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, एंड योर नेपाल हिमालयाज, एंड देन योर असम हिमालयाज। अब यहाँ तक क्या हमारा असम हिमालयाज हो गए, लेकिन आप सोच रहे होगे आपको इतना समझ में आ गया, राइट। अब देखो एक बार मैं आपको ना यहाँ पे भी बता दी थी जिसके वजह से आपको ना क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारी इंडस है, ठीक है, यहाँ पे हमारी इंडस है। इंडस से सतलुज तक का ये हो गए हमारे पंजाब हिमालयाज, ठीक है। देन सतलुज से हमारे काली तक, काली होगी है यहाँ पर पे, तो ये हो गए हमारे कुमाऊं हिमालयाज, ठीक है। फिर काली से तीस्ता, काली से हाँ, काली से तीस्ता तक का होंगे हमारे नेपाल हिमालयाज। फिर तीस्ता से दिहांग लेते यहाँ पे होंगे हमारे यहाँ पे ये होंगे हमारे हाँ, तो काली से तीस्ता, फिर आपके तीस्ता से दिहांग, हाँ, दिहांग तक होंगे हमारे असम हिमालयस, असम हिमालयस, नेपाल हिमालयस एंड असम हिमालयस। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो क्या है, ये वाला रीजन जो है अरुणाचल प्रदेश वाला, ये भी तो हिमालयस के अंदर ही आता है, राइट, ये भी हिमालयस के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर भी कौन सा वो है, मतलब कौन सा हिमालय है? अब देखो मैं आपको बताती हूँ, आपको ये चीज़, ये डेफिनेशन याद रखनी है। बियॉन्ड द दिहांग, मतलब दिहांग के बाद, यहाँ पे दिहांग आ जाता है, देखो हमारा यहाँ पे आ जाता है हमारा, लेट्स सी यहाँ पे आ जाता है हमारा दिहांग। बियॉन्ड दिहांग मतलब ये दिहांग के बाद जो गॉर्ज बनता है, एक थोड़ा सा गॉर्ज बनता है, एंड द हिमालयाज, जो हिमालयाज होते हैं, दीज हिमालयाज बेंड शार्पली टू द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री में, जैसे यहाँ देखो, यहाँ तक आते हैं हिमालयस, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ तक हिमालयस आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं इस तरीके से, एंड यहाँ दिहांग तक का फिर क्या हो जाता है, दे बेंड शार्पली, ये हल्के से बेंड हो जाते हैं शार्पली टूवर्ड्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। एंड इन हिमालयास को हम क्या बोलते हैं, दीज हिमालयास आर कॉल्ड पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालयाज। अब जो ये पूर्वांचल हिमालयाज होते हैं ना, इसमें 4 हिमालयाज आते हैं। अब पहले मैं आपको पूर्वांचल हिमालयाज के बारे में बता देती हूँ, इस पे 4 हिमालयाज कौन से आते हैं, लेट्स सी हियर। देखो यहाँ पे लिखा है ना, बियॉन्ड द दिहांग, आपको ये डेफिनेशन मार्क कर देनी है। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयंस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड सेपरेट अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, दैट इज पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। अब पूर्वांचल हिल्स की एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ, दैट दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन्स। तो सैंड स्टोन्स के बने होते हैं,
which are sedimentary rock. So these are made up of sedimentary rock, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है sedimentary rock से कौन से हिल्स बने हुए होते हैं या कौन से माउंटेन्स बने होते हैं, तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि sedimentary से क्या होते हैं, हमारे पूर्वांचल हिल्स बने हुए होते हैं, मीन्स बेसिकली द नदर्न आपके हिमालयस. ओके, नाउ कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं. एंड दे एंड these mostly run parallel to the they mostly run as parallel ranges and valleys, right? And the Purvachal hills comprises of, इसमें 4 आपके आते हैं hills. पहला आता है हमारा पटकाई hills, right? नेक्स्ट आता है हमारा मेसो hills, करेक्ट. तीसरा आता है हमारा मणिपुर hills, एंड थर्ड आता है हमारा नागा हिल्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 4 हिल्स होते हैं. तो अब हमें क्या आ गया है, जो हमारा हिमालयस वाला पार्ट है ना वो कंप्लीट हो चुका है. एक बार मैं समअप कर देती हूँ कि बेसिकली मैंने आपको हिमालयस वाले में बताया क्या. देखो, सबसे पहले हमने डिस्कस किया ना कि हिमालयस जो होते हैं ना वो कितने लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल की मैं बात करूँ तो हमने भी पढ़ा ना पहले आपके इंडस से सतलुज, देन सतलुज से काली, काली से काली से तीसरा एंड तीसरा से दिहांग. ये होता है लॉन्गिट्यूडनल. लैटिट्यूडनल की बात करें हिमाद्री, हिमाचल एंड योर शिवालिक्स. देन हमने दोन्स पढ़े. दोन्स क्या होते हैं. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो क्या है आपका जो आपके हिमाचल मतलब जो आपके हिमाद्री हैं, राइट, दे आर फॉर्म्ड ऑफ व्हाट, दे आर फॉर्म बेसिकली जो ग्रेट हिमालयंस होते हैं, दे आर फॉर्म ऑफ, उनका जो कोर होता है ग्रेनाइट से बना होता है, राइट. फिर हमने क्या पढ़ा, जो आपके हिमाचल है, जो आपके हिमाचल है, दे आर फॉर्म्ड ऑफ रॉक्स, कंप्रेस्ड रॉक्स. उसके बाद हमने पढ़ा कि जो आपके क्या है शिवालिक्स हैं, दीज शिवालिक्स जो आपके हैं, दीज इनके जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड्स हैं वो क्या है, राइट. हमने वो भी अच्छे तरीके से डिस्कस करा था. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वो किस तरीके से बने हैं. तो वो अनकॉन्सलाइडेटेड सेडिमेंट से बने हुए हैं, जो मतलब बेसिकली जो सेडिमेंट्स ना रिवर्स से आए हैं, राइट, उनसे बने हुए हैं. एंड देन फिर आपने पढ़ा कि किस तरीके से जो हमारे पूर्वांचल हिल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं, राइट. एंड फिर उसके बाद हमने पूर्वांचल हिल्स पढ़े, जिस पटकाई, नागा, मणिपुर एंड मिजोरम हिमालयस. ठीक है, तो आज के सेशन में हमने हिमालयन जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं उनको कर लिया है फिनिश. अब हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में द नदर्न हिल्स को डिस्कस करने वाले हैं. तब तक के लिए बाय बाय.